नमस्कार। आज की चर्चा में हमारे पास विज्ञान, समाज, तकनीक और इतिहास जैसे अलग-अलग विषयों से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। जी। और हमारा मकसद है इनमें से कुछ खास और शायद थोड़ी चौंकाने वाली जानकारियां निकालना। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर मेघालय से। जरूर। हाल ही में मेघालय की खासी पहाड़ियों में मेंढक की 2 नई प्रजातियां मिली हैं। अच्छा। हाँ, और कमाल की बात यह है कि इनके नाम वहां के मशहूर स्थानीय व्यंजनों पर रखे गए हैं। जोदो और जकोइद, मतलब रेओरचेस्टिस जोदो और रेओरचेस्टिस जकोइद। अरे वाह, ये तो बड़ा ही अनोखा है, जदो और जकोयत के नाम पर। है ना? बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ उस इलाके की जबरदस्त जैव विविधता को ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है और पर्यावरण, वो एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ, ये बात तो है। ये नाम रखना ये कोई ऐसी ही बात नहीं है। ये दिखाता है कि स्थानीय लोगों को अपने आसपास की प्रकृति की कितनी गहरी समझ है, और अब वैज्ञानिक भी इसे मान रहे हैं। सही। और ये इस बात का भी इशारा है कि उत्तर पूर्वी भारत में अभी और भी कितनी ही अनखोजी प्रजातियां हो सकती हैं। बिल्कुल। प्रकृति के इन छिपे खजानों से अब थोड़ा समाज की तरफ चलते हैं। गुजरात में कुछ अलग ही हुआ है। अच्छा, गुजरात, क्या हुआ वहाँ? वहां हाल ही में करीब 4,500 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने थे, पर उनमें से 761 गांवों ने, आप सोचिए, वोट ही नहीं डाला। वोट नहीं डाला? तो फिर? उन्होंने आम सहमति से अपने नेता चुन लिए। ओहो, हाँ हाँ, इन्हें समरस पंचायत कहते हैं। अच्छा, समरस पंचायत, ये नाम सुना है मैंने। जी, ये प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे कुछ समुदायों में आज भी पारंपरिक तरीकों से आपसी बातचीत और सहमति से नेतृत्व तय किया जाता है। दिलचस्प है। ये एक तरह से पुरानी और नई व्यवस्था का मेल हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल। ये आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था है, उनके बीच एक तरह का तालमेल है। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये आम सहमति हमेशा सबकी मर्जी से होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों की आवाज दब जाती हो? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसके दोनों पहलू हैं। स्रोत यही बताते हैं। अच्छा। एक तरफ तो ये समुदायों में एकता और सामंजस्य बनाए रखने का तरीका हो सकता है। चुनावी झगड़ों से बचा जा सकता है। हाँ, ये तो फायदा है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी चिंताएं भी उठाई जाती हैं कि कहीं जो प्रभावशाली लोग हैं या समूह हैं, वो इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए ना कर लें, और जो कमजोर वर्ग हैं, उनकी आवाज शायद अनसुनी रह जाए। तो हाँ, ये एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। इसके अपने फायदे भी हैं और कुछ संभावित नुकसान भी। समझ गया। सतह पर जैसा दिखता है जरूरी वैसा ही हो। बिल्कुल। अच्छा, अब एक तकनीकी और थोड़ी कूटनीतिक खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत ने मालदीव को तोहफा दिया है। तोहफा मालदीव को। हाँ, उनके 60वें स्वतंत्रता दिवस पर 2 भीष्म क्यूब दिए हैं। भीष्म क्यूब नाम काफी दमदार लगता है। आखिर ये हैं क्या? भीष्म क्यूब्स, हाँ, BHISHM का पूरा मतलब है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ओके। तो ये असल में ऐसा समझ लीजिए छोटे पोर्टेबल अस्पताल जैसे हैं। पोर्टेबल अस्पताल? जी, जिन्हें कहीं भी ले जाकर खासकर आपदा या इमरजेंसी के समय तुरंत तैनात किया जा सकता है। ये बहुत कारगर होते हैं, मॉड्यूलर होते हैं, जरूरत के हिसाब से इनमें बदलाव भी कर सकते हैं। अरे वाह! तो ये सिर्फ एक मदद हुई या इससे बढ़कर कुछ है? हाँ, ये सिर्फ मानवीय सहायता नहीं है, ये उससे बढ़कर है। अच्छा। ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्वास्थ्य कूटनीति हेल्थ डिप्लोमेसी का भी एक हिस्सा है। हेल्थ डिप्लोमेसी? जी, इस तरह की मदद के जरिए भारत पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध भी मजबूत कर रहा है और अपनी तकनीकी क्षमता भी दिखा रहा है। तो ये तकनीक, सहयोग और थोड़ा क्षेत्रीय प्रभाव, सबका मिला-जुला रूप है। दिलचस्प। तकनीक से अब सीधे चलते हैं एकदम पीछे, मानव इतिहास की गहराइयों में। ओहो, इतिहास मेरा पसंदीदा विषय। हाँ, तो हाल की रिसर्च कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बात बता रही है। वो ये कि हम यानी होमो सेपियंस इस धरती पर अकेले विकसित नहीं हुए। हाँ, ये वाकई में बहुत ही दिलचस्प खोज है। हमारी समझ बदल रही है इस बारे में। कैसे? पहले हम सोचते थे ना कि मानव विकास एक सीधी रेखा की तरह है, एक के बाद एक प्रजाति आई। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब जो सबूत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि करीब 3 लाख साल पहले से 40,000 साल पहले तक। इतना लंबा समय? हाँ, उस दौरान हम यानी आधुनिक मनुष्य अकेले नहीं थे। हमारे साथ साथ कई और प्राचीन मानव प्रजातियां, जैसे नियांडरथल थे, डेनिसोवन्स थे,
वो सब इसी धरती पर एक ही समय में मौजूद थी। क्या बात कर रही हैं? मतलब एक ही टाइम पर अलग अलग तरह के इंसान? जी हाँ, बिल्कुल। ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है पूरी तरह से। क्या हमें पता है कि इन अलग-अलग मानव समूहों के बीच रिश्ते कैसे थे? क्या वो मिलते थे, लड़ते थे? ये अभी भी रिसर्च का एक बहुत बड़ा और एक्टिव फील्ड है, लेकिन सबूत बताते हैं कि वो सिर्फ एक दूसरे के आसपास रहते नहीं थे। अच्छा। उनके बीच संपर्क भी होता था। शायद कभी प्रतिस्पर्धा रही हो, कभी सहयोग भी रहा हो, और यहाँ तक कि आपस में प्रजनन के भी सबूत मिले हैं। जैसे आज भी कुछ गैर अफ्रीकी आबादी में निएंडरथल डीएनए मिलता है। अरे हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो ये खोज हमें मानव विकास की जटिलता और उसकी विविधता को समझने में मदद करती है। हम किसी सीधी चढ़ाई के अकेले विजेता नहीं हैं, बल्कि एक बड़े, फैले हुए और शायद थोड़े बिखरे हुए परिवार का हिस्सा हैं। वाह, ये तो सच में कमाल की जानकारी है। तो आज हमने मेघालय के उन अनोखे नाम वाले मेंढकों से बात शुरू की। हाँ, जोदो और जकुई। अमरस पंचायतों की सामाजिक जटिलताओं को देखा। जी। भारत की भीषम क्यूब वाली तकनीकी कूटनीति पर बात की। और आखिर में हमारे प्राचीन मानव रिश्तेदारों के सह अस्तित्व की ये हैरान करने वाली कहानी सुनी। बिल्कुल, ये सभी बातें हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया, चाहे वो प्रकृति हो, समाज हो, तकनीक हो या हमारा अपना अतीत, कितनी विविध और जटिल है। सही कहा। हर जगह अनदेखे कनेक्शंस हैं, अनसुनी कहानियां हैं। जी। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, ये जानकर कि इतिहास में एक समय पृथ्वी पर कई मानव प्रजातियां एक साथ रहती थीं। क्या ये आज दुनिया में मौजूद इंसानी विविधता और हमारे आपसी संबंधों को देखने के हमारे नजरिए को किसी तरह बदल सकता है? इस पर जरूर सोचिए।